इसलिए दुनिया के सारे धर्म शराब से नफरत भी करते हैं। 5000 साल से कोशिश कर रहे हैं भाईचारा पैदा करने की, 5000 साल से आज तक नहीं कर पाए, और ये 2 गिलास में कि तू मेरा भाई है। जय हिंद फ्रेंड्स। India versus South Africa. Super 8 clash. South Africa fighting in style. Will India once again make their way to win? This is do or die battle. Watch India versus South Africa in Super 8 Clash, 22nd February, Sunday at 6 p.m. इस चार्ट को देखो। अगर मैं 10 ट्रेडर्स को पूछूंगा कि यहाँ पर कौन से पॉइंट्स है जहां पर एंट्रीज बन रही है, तो शायद कुछ ऐसी। गुरु महाराज के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। बहुत आनंद आ रहा है। आनंद इसलिए आ रहा है क्योंकि लोग मैसेज कर रहे हैं, फोन कर रहे हैं, और ऐसे ऐसे लोग मैसेज कर रहे हैं, ऐसे ऐसे लोग फोन कर रहे हैं जो बता रहे हैं कि साहब जिंदगी में अंधकार बहुत चल रहा था। इसलिए मैंने ये निर्णय भी लिया। इस समय बड़ा चुनौतीपूर्ण समय चल रहा है पूरी दुनिया में, और भारत में तो खैर चल ही रहा है। बहुत चुनौतीपूर्ण चल रहा है, अंधकार है, परेशानी है, स्ट्रेस है। अब लोगों को समझ में आ रहा है कि सब चीजें हैं क्यों। और प्रकृति का एक बड़ा प्यारा नियम है, बहुत प्यारा। मतलब कुछ नियम है प्रकृति के, अगर आप समझ जाए तो आप समझ लिए वैसे ही मुक्त हो गए। जैसे जो दोगे वही मिलेगा। बड़ा प्यारा नियम, जो दोगे वही मिलेगा। अब तुम अगर किसी को खुशी दे रहे हो तो वो नेचर की जिम्मेदारी है। तुम ऐसा कोई जरूरी थोड़ा कि वही व्यक्ति तुमको दे। हम टेंशन कहां ले लेते हैं जब हम सोचते हैं कि यार हमने इसको खुशी दी, ये मुझे दे। वो किसी और माध्यम से दे देगा, उसका माध्यम अलग हो जाएगा, लेकिन वो आपने दिया है लोगों को तो वो आपको देगा पलट कर। नियम है प्रकृति का। देने वाला परेशान हो ही नहीं सकता। वृक्ष है, पेड़ है, कितनी बड़ी बात थी। आज शायद ही, मैं अपने बचपन की बात अगर करूं तो मामा के यहाँ गांव में सुबह लोग उठते थे, नहाते थे, फिर एक लोटा जल नीम पे चढ़ा देते थे, एक लोटा जल पीपल को चढ़ा देते थे। हमको भी बाद में लगता था कि यार ये क्या मामला है यार, पेड़ पे क्यों पानी चढ़ा रहे हो। अब लगता है कि वो अनपढ़ जरूर थे, बेवकूफ नहीं थे। पीपल 24 घंटे ऑक्सीजन दे रहा है। यही तो अमृत है इस धरती का। ऑक्सीजन खत्म, धरती खत्म। तो जो आदमी आपको अमृत दे रहा है, अमृत, अगर आप उस पर एक लोटा जल चढ़ा दे रहे हैं तो एहसान नहीं कर रहे हैं। डेजर्ट में, मरुस्थल में बारिश नहीं होती। और ज्योग्राफी में देखो 0 डिग्री पर कितनी बारिश होती है, इक्वेटर पर डेली होती है। 4 o'clock रेन ही कहते हैं। यहां पेड़ नहीं है, वृक्ष नहीं है, कोई देने वाला नहीं है तो कोई लेने वाला भी नहीं है। यहां घने जंगल 24 घंटे ऑक्सीजन का वितरण कर रहे हैं, तो डेली शाम को रेन हो जा रही है। क्या नियम! प्रकृति स्वयं में गुरु है। भाई गाय को बहुत लोग आवाज उठाते हैं, अरे गाय को मां क्यों कहते हो यार, तुम लोग गाय को मां क्यों कहते हो। चलो ठीक है, सवाल पूछा, गाय को मां क्यों कहते हो, बहुत अच्छी बात है। हर व्यक्ति को हक है सवाल पूछने का। कुछ उसमें जाहिलियत पे आ जाते हैं, गाय मां है तो फिर बैल बाप होना चाहिए। गाय मां है ये सवाल पूछना गलत नहीं है, लेकिन जो आदमी जोड़ दे रहा है कि बैल को बाप भी कहो। आज से 40-50 साल पहले जब गांव में मिट्टी के घर होते थे तो गाय के गोबर से चौका, जो किचन होता है, वो लीपा जाता था। आप इमेजिन करो किसी का मल
किसी का मल आप चौके में किचन में लगाओगे? और गौमूत्र जितने भी आप आज जाना बाजार, आज बाजार जाओ, मेडिकल शॉप पे जाओ, कह तो भैया गौमूत्र चाहिए, पूछेगा किस कंपनी का, बाहर की कंपनी या इंडिया की कंपनी। जो कैंसर में कीमोथेरेपी होती है ना, उसमें इसका इस्तेमाल करते हैं कीमो के प्रभाव को कम करने के लिए। जिसका मल इतना कीमती है, दूध की तो बात ही छोड़ दो, कैंसर के पेशेंटों को दिया तो सब लेते हैं, किसी जात धर्म, मैंने तो सबको देगा। तो आप अब क्या करिए, आप वैज्ञानिक बनिए, साइंटिफिक बनिए, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी। आप साइंटिफिक बनिए, मैं नहीं कहता आप मंद बुद्धि बनिए, आप साइंटिफिक बनिए और रैशनल बनिए, बुद्धिवादी बनिए, किसी चीज का खोजी बनिए, पता करिए कि ये क्या है यार, ऐसे मत बोलिए। आप ये दो काम करिए, आप वैज्ञानिकता अपनाइए, ऐसे कुछ भी मत मानिए, और आप रैशनल बनिए। ये वर्ड जिस दिन हमारे समाज के 80% लोगों ने पकड़ लिया, 80%, इसी वर्ड के चक्कर में यूरोप महान बना, इसी वर्ड को पकड़कर, इसी शब्द को पकड़कर यूरोप महान बना। और आज ये समय है कि हमें इस शब्द को पकड़ना चाहिए। अब हनुमान चालीसा है, कितने लोग सालों से पढ़ रहे हैं, कुछ मिल ही नहीं रहा, कितना बड़ा सूत्र है हनुमान चालीसा भगवान बनने का। पहली चीज क्या चाहिए? गुरु चाहिए। शिर गुरु चरण सरोज रज, बिना गुरु के तो आप हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं तो आप बेकार कर रहे हैं, अपना टाइम, अपना समय बेकार कर रहे हैं। शिर गुरु चरण सर, गुरु चाहिए ही चाहिए, वो जो रोशनी जल रही वो चाहिए। दूसरी चीज क्या चाहिए? क्या भगवान से मांगना है? बल मांगना है, बुद्धि मांगना है, विद्या मांगना है।